फाइट तो टफ है। मैं आपको बता दूं, नंदीग्राम में 2021 में दीदी की जो हार हुई थी, उसमें शाम के समय जो लाइनें काट दी गई थी और जो एक बार दीदी को जीता हुआ दिखाया गया था, फिर लाइन काट कर लोड शेडिंग करके वहां क्या माहौल उत्पन्न किया गया, यह बहुत संजय शर्मा विवादास्पद जी, ये चीज है। अच्छा है ना कि बस दीदी मैं को हरा उसकी के बीजेपी कंट्रोवर्सी खुश में हो गई मैं और बाकी उसको मैं बंगाल की उसकी सत्ता कंट्रोवर्सी 200 को से ज्यादा सीटों से मैं आपके उसकी हाथ में दे दी है ना, कंट्रोवर्सी ये कहना चाह रहे वो हैं तो आप? जनता देगी हमें, वो तो हमें मतलब जनता अच्छा देगी। नहीं नहीं, जब दीदी और इस हारे, बार नंदीग्राम जब में दीदी हारे तो इस जनता नहीं, और जब दीदी को सत्ता दे दे 200 से प्लस सीट में तो जनता, ऐसे थोड़ी होता है सर। मैं नहीं, यदि शाम को जो वाकया हुआ आप पता करिए, या तो आपको पता नहीं है या नहीं पता सर, मैं होते वही भी कह आप रही हूँ ना, गोल करना नेता जो चाहते पता करवाना हैं, जो चाहते हैं। पता नहीं ठीक है, नहीं हमारे नहीं, साथ जो शाम डॉक्टर को हुआ मोहम्मद था, अमीन साहब भी इस हमने वक्त जुड़े उसको हुए हैं, चुनौती दिया, पूर्व हमने ज्वाइंट उसको डायरेक्टर चुनौती हैं दी थी ईसीआई के, जरा और उनका उसके ओपिनियन भी ले लें। बावजूद सर, भी वो कितना निर्णय आसान हुआ। होता है ना कि और जब 200 प्लस सीट है तो जनता ने भरोसा किया है सबको दरकिनार करते हुए दबाव को, और अगर दीदी हार गई नंदीग्राम से तो कुछ फाउल प्ले हुआ है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? इसी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें दीदी हर जगह ये कहती थी, बल्कि एक शूट आउट भी हुआ था जो ईवीएम लेके भाग रहे थे लोग। ये रूल है कि उसको किसी तरह कंट्रोल करना है, अगर शूटिंग भी की जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है एज़ पर लॉ। तो उस पर बड़ा शोर मचाया गया था, कहा गया था मोदी कमीशन है, शाह कमीशन है। और जब दीदी हार गई इलेक्शन वहाँ पर तो कोई बात नहीं, जब बाई इलेक्शन लड़ी हैं और बाई इलेक्शन लड़ने के बाद जीत गई तो 4 साल तक ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा पूरे हिंदुस्तान में। और अब पिछले कुछ महीनों से, यानी इलेक्शन SIR से 2-4 महीने पहले से ऐसा शोर मचाना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन से बेईमान कोई जगह नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। कल का आपको इंसिडेंट बता देते हैं कि अपने हाई कोर्ट में, बंगाल के हाई कोर्ट में गई है कलकत्ता में, वहाँ भी ये कहा गया कि सेंट्रल डेपुटेशन के लोग यहाँ काउंटिंग ऑब्जर्वर नहीं हो सकते, जबकि रूल है इलेक्शन कमीशन जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे यूज़ कर सकता है और उसकी ड्यूटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, RPI एक्ट में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सवाल इस बात का है, कल से मैं देख रहा हूँ एक वीडियो चला और रात भर तक ये चलता रहा और आज भी दिन में ये चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों ने बेईमानी के लिए जो है वहाँ पर ये किया वो किया, जबकि हमारे जो मनोज अग्रवाल हैं स्टेट के CEO, उन्होंने इस बात को क्लियरिफाई किया, 2 बार किया, कल रात में भी किया और सुबह भी किया। देखिए, ऐसा है कि हर आपको ये पता है, आपकी जनता को भी पता है, सभी को पता है इस बात का कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट होता है। वो उस वक्त प्रिसाइडिंग अफसर के साथ बैठता है, सारा दिन देखता है, शाम को 17 फॉर्म भर के दे दिया जाता है, इतने वोट पड़े, और जो भी EVM होती है हमारी वो सीलिंग करके रख दी जाती है स्ट्रांग रूम में। वहाँ तक ये स्कॉट करते हैं सारे पोलिंग एजेंट्स और वहाँ देखते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, ताला लगता है, ताले के ऊपर भी इनकी सिग्नेचर वाली सील लगती है और इनको इंश्योर कर दिया जाता है। उसके बाद 3 टायर सिक्योरिटी होती है हमारी, 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उसके बाद 3rd में जो है बाहर आउटर से में स्टेट पुलिस होती है। तो ये कहना कि स्ट्रांग रूम में कोई जाग गया, गलत था। वो हमारे जो वोट गिने जाने थे वो क्या थे, वो हमारे जो बैलेट वोट आते हैं बाई पोस्टल बैलेट, वो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया था और इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम 4 बजे करेंगे। इनका प्रत्याशी 5 बजे आया एजेंट और शोर मचाना शुरू कर दिया कि यहाँ कुछ हो रहा है। करने का मतलब क्या होता है जी? सॉर्ट आउट करना क्या, चिट्ठी आई है, वोट आए हैं, सॉर्ट आउट क्या करना है? होता ये है जब खुलेंगे पोस्टल बैलेट तब नहीं, हो जाएंगे। ऐसा है, जो हमारे जवान, सेना के जवान या और भी ऑफिसर्स बाहर हैं, कुछ और भी हैं कहीं, पोस्टल बैलेट है, तो वो पोस्टल बैलेट जब आते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में। उसके अंडर में जो असेंबली है तो उसमें हमारे जो SDM होते हैं वो रिटर्निंग अफसर होते हैं। तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उन 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के एक ही डिस्ट्रिक्ट में आएंगे कलकत्ता में। उसके बाद वो सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया जाता है कि देखिए अलग अलग रखे जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में, और उनके बक्से बना के उनको बना दिया, सील कर दिया उनके सामने, और वो फिर जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन ये सारे एजेंट बुलाए जाते हैं और बाबा फिल्मिंग होती है, रूम तक जाते हैं। जब ये सॉर्ट आउट होता है तब आप एजेंट्स को बुलाते हैं? बुलाया, इसीलिए उसी का तो शोर मचा रहे हैं लोग, उनको बुलाया गया था ऑफिशियली। तो पर TMC वाले एजेंट कहाँ थे? नहीं, उनको व्हाट्सएप किया गया, फोन किया गया और ईमेल किया गया। आप लोगों ने वेट नहीं किया उनका? और वो लेट आया था इनका। अरे तो वेट कर लेते ना। किसका? नहीं, रूल नहीं है भाई, इलेक्शन कमीशन एक के लिए वेट नहीं करेगा। वहां पे दूसरे पार्टी के लोग आ जाए, चाहे पार्टी के लोग आ जाए या इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट है हमारा, 2 आदमियों से साइन कराने के बाद काम शुरू कर देते हैं।